अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 22 में आपको खुशामदीद। तो आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल से होते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे तो कांस्टेंट क्या होता है, तो आपने कहना है कांस्टेंट दैट कैन नॉट बी चेंज देयर वैल्यू एट रन टाइम। तो कांस्टेंट क्या होते हैं कि इनकी वैल्यू जो होती है वो रन टाइम पे चेंज नहीं होती, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो जाती है। ठीक है, आपको पता है वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो होते हैं ब्लॉक ऑफ मेमोरी होते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या पड़ा होता है? डेटा पड़ा होता है। ठीक है, तो जो कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक होता है और उसके अंदर किस तरह का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है आपका वेरिएबल। ठीक है, अब मैं आपको प्रोग्राम से बताता हूँ। जब मैं लिखूँ हैश इंक्लूड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ strem स्ट्रीम आयो स्ट्रीम, यहाँ पे मैं यूजिंग नेम और यहाँ पे मैं स्पेस लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे std, यहाँ पे इंट मेन। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दूंगा मैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट a। अभी के लिए 200 इसको वैल्यू असाइन कर दी। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? इसको जो डेट कैन बी चेंज, डेट कैन बी चेंज एट रन टाइम। ओके, तो अब मैं अगर लिखूँ इसको, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँ, पहले सी आउट करूँ, यहाँ पर मैं करूँ ए। ठीक है, ए करूँ और यहाँ पे मैं एंड एल कर दूँ और इसके बाद मैं क्या करूँ? ए इज़ इक्वल टू 300। फिर इस लाइन को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप रिज़ल्ट देखेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले उसने क्या किया? 200, फिर उसने 300। अच्छा, यहाँ पर आपको और समझाने के लिए मैं लिख दूँ, अगर बिफोर और इधर यहाँ पे लिख दूँ आफ्टर, सॉरी ये है आफ्टर। और यहाँ पर मैं लिख दूँ बिफोर। ठीक है, तो अब देखें वेरिएबल्स क्या होते हैं? दैट कैन बी चेंज देयर वैल्यू एट रन टाइम। तो उनकी वैल्यू क्या होती है? वो अपनी वैल्यू को रन टाइम पे चेंज करने देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो डिक्लेयर करवाया, इनिशियलाइज़ करवाया इसको, सॉरी। तो ये क्या कर रहा है? तो पहले ये इसको प्रिंट करवा रहा है चेंजिंग होने से पहले। पहले इसकी वैल्यू क्या थी? 200 थी। फिर उसी ए के अंदर मैंने क्या कहा? बाद में इसके अंदर 300 डाल दो। तो उसने क्या किया? बाद में उसकी वैल्यू 200 से चेंज करके 300 कर दी है। ठीक है, बिफोर चेंज पहले वैल्यू क्या थी? 200 थी, उसके बाद क्या होगी? 300 होगी। अच्छा, अब मैं इसको अगर कॉन्स्ट कर दूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको कॉन्स्ट कर दिया है। प्रोग्राम वही सेम है, बस इस वाले इंट के आगे मैंने कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा दिया है। कॉन्स्ट क्या करता है? जो होता है दैट कैन नॉट चेंज देयर वैल्यू एट रन टाइम। तो ये रन टाइम पे वैल्यू को चेंज नहीं करने देता। तो अब देखें, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे कमेंट कर दूँ, तो ये देखें, ये 2 बार क्या प्रिंट करवाएगा? 200 प्रिंट करवा देगा। 200 बिफोर 200 एंड आफ्टर 200। लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन को अनकमेंट करूँगा, ठीक है, और a इज़ इक्वल टू 300 कर दूंगा, रन टाइम पे अब मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो वो मुझे एरर देगा इस लाइन पे। क्यों? क्योंकि वो रन टाइम पे जब हम कोड कर रहे होते हैं तब हमें वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करने देता। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब इसको रन कर रहा हूँ तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और वैल्यू ले लूँ, यहाँ पर कुछ भी ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू ले लूँ, यहाँ पर लेता हूँ,
यहाँ पर अब मैं एक वैल्यू लेता हूँ इंट, ठीक है, इंट ले लेता हूँ b इज़ इक्वल टू 300, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करवाता हूँ b। तो ये देखें, ये आपका सिंपल वेरिएबल है, ये सिंपल वेरिएबल है और ये कॉन्स्ट वेरिएबल है, 200 और 300। अब इस वाले b को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं कहूं कि b इज़ इक्वल टू 400 कर दिया मैंने, या तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल वेरिएबल है। लेकिन अगर जैसे ही मैं इस वाले a को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, जो कि 500 वैल्यू कर रहा हूँ मैं, तो ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करने देगा, ये यहाँ पे एरर शो कर देगा। वो कहेगा कि आप कॉन्स्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में आप इसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।